ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुभ्ये नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति शापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरान् वैष्णवांश्च श्रीरूपं शग्रजातं शाघन रघुनाथन्नितं तं सजीवं साद्वैतं साविभूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तो कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांतो स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषे शून्यवादी पश्चात्देशोतारिणे। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंदु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं तथा जयो मुदारये। नष्टो प्रायशो अभद्रेषु नित्यं भगवतो सेवाय भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टो की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदिनतारणं श्रीचैतन्यईश्वरम्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को विनम्र स्वागत करता हूँ, आप लोगों का चरण वंदन करता हूँ। और ये भागवतम का क्लास मतलब एकदम दिल खुश कर देने वाला क्लास। सबका संग होते बहुत भागवतम का सुंदर। जब प्रणाम। श्रवण करते तब अंतरात्मा संतुष्ट हो जाता है ना। सब प्रकार का भय शोक क्लेश दुख व्यथा यंत्रणा सब दूर हो जाते हैं जब भागवतम का क्लास सुनते हैं, पठन करते हैं, स्टडी करते हैं। तो एक एग्जाम नियमित तो हम एग्जाम धन्यवाद प्रणाम माता जी। तो हम लोग कहाँ पे है, कहाँ पे है अभी? हम लोग नैमी शरण्य का जंगल में है। क्या कर रहे हैं हम लोग? वहां पे श्रवण कर रहे हैं। किससे? सूतो गोस्वामी से। कौन श्रवण कर रहा है? जो शौनक आदि ऋषि श्रवण कर रहा है, जहाँ पे यज्ञ चल रहा था। 80,000 जो मुनि ऋषियों मिलके यज्ञ कर रहा था। किसके लिए? कलियुग का भलाई के लिए, है ना। तो यज्ञ कर रहा था, तो वहां पे सूतो गोस्वामी शौनक आदि ऋषि का, शौनक एवं अन्य ऋषि का प्रश्न का जवाब दे रहा है। तो जब प्रश्न का जवाब दे रहा है तो तीन प्रेक्षापट है। एक है शौनक ऋषि को सीधा बोल रहा है, कौन? सूतो गोस्वामी। दूसरा परीक्षित महाराज को बता रहा है, कौन? सुखदेव गोस्वामी। और वो चीज परीक्षित महाराज एवं सुखदेव गोस्वामी के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है, वो भी सुखदेव गोस्वामी का मुख से ही ये सुतो गोस्वामी का मुंह से ही आ रहा है। सुतो गोस्वामी वो डिस्प्ले रिप्ले करके सबको बता रहा है ना। क्यों? सुखदेव गोस्वामी का जो परीक्षित महाराज को जो ज्ञान दे रहे थे, तब सुतो गोस्वामी स्वयं थे कहाँ पे? वो गंगा किनारे, जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये ज्ञान दे रहे थे, भागवतम का ज्ञान दे रहे थे, तब सुतो गोस्वामी स्वयं बैठे हुए थे। तभी सुतो गोस्वामी बाकी शौनक आदि ऋषि को ये ज्ञान दे रहे थे। और एक प्रेक्षापट मिलेगा जहां पे आपको क्या है, जहां पे विदुर और मैत्री मुनि का संवाद मिलेगा, है ना। ये तीनों प्रेक्षापट मिलेगा। और एक, जब सुखदेव गोस्वामी एवं परीक्षित महाराज के बीच में वार्तालाप हो रहा है, या ज्ञान दे रहा है सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को, उसी का बीच में नारद मुनि एवं ब्रह्मा जी के बीच में बात हो रहा है। जो अभी वर्तमान में हम लोग अंतिम चरण में आके पहुंचे हैं। 2 नंबर कंटा का 55 नंबर अध्याय का
अभी 34 एवं 35 शायद ये दो श्लोका होगा, वहां पे हम लोग आके पहुंचे हैं, जो कंक्लूसिव है इसी चैप्टर का, है ना। तो हम पठन करने के लिए कौन अभी प्रस्तुत है? आज के पठन शुरू कौन करेंगे? उस दिन लास्ट में कौन रह गए थे, जो पठन करने का उसको मौका नहीं मिला, जस्ट लास्ट मोमेंट में रह गए थे? ज्योत्सना माता जी कौन रह गए थे लास्ट में, जो पठन नहीं कर पाए थे? ओके, शतरूपा देवी दासी माता जी आप पठन करेंगी, हैं? आपके पास पुस्तकें हैं? जी प्रभु जी। हाँ, हरे शुरू कृष्णा कीजिए। प्रभु। 34 नंबर शायद है ना? कितना नंबर कौन बता 40 पाएंगे, कौन सा नंबर नंबर। था? 40 नंबर प्रभु जी। हाँ, 34 ना? 40। 40 करना है आज। ठीक है, आप शुरू कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तत्कटयां च तैलं क्लु- तत्कटयां च तैलं वॉइस कल कट रहा है माता जी, आवाज क्या है कट प्रभु रही है। जी? माता जी आपका काट रही है, हाँ। अतलम आपका, आवाज कट रही है। क्लृप्तम। क्या? आप थोड़ा विराम लीजिए क्लुप्तम। माता जी। माता जी आपका नेट ठीक नहीं। तत्कटयां चातलम कटर। माता जी आपका नेट ठीक नहीं है, आप थोड़ा विराम लीजिए। ज्योत्सना माता जी पठन कीजिए, बाद में आपका नेट का सुधार आ जाए तो आप पठन कीजिएगा, है। ज्योत्सना माता जी शुरू कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग हाँ। प्रणाम। सभी को पंचांग प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तत्कट्यां चालतं क्लृप्तमुरुभ्यां वीतलं विभो। जानुभ्यां सूतलं शुद्धं जङ्घाभ्यां तु तलातलं। महातलं तु गुल्फाभ्यां प्रपदाभ्यां रसातलं। पातालं पादतल त इति लोकमय पुमान्। तत्कट्यां चातलं क्लृप्तमूरुभ्यां वितलं विभो। जानुभ्यां सूतलं शुद्धं जङ्घाभ्यां तु तलातलं। महातलं तु गुल्फाभ्यां प्रपदाभ्यां रसातलं। पातालं पादतल अलत इति लोकमय पुमान। शब्दार्थ। तत् उनकी, कट्याम कमर में, च भी, अतलम पृथ्वी के नीचे का प्रथम लोक, क्लुप्तम स्थित, अरुभ्याम जांघों में, वितलम नीचे का द्वितीय लोक, विभो श्री भगवान का, जानुभ्याम घुटनों में, सुतलम नीचे का तृतीय लोक, शुद्धम शुद्ध, जंगाभ्याम जोड़ों में, तू लेकिन, तलातलम नीचे का चौथा लोक, महातलम नीचे का पांचवा लोक, तू लेकिन, गुल्फाभ्याम टखने का पिंडलियों में, टखने या पिंडलियों में, प्रपदाभ्याम पाँव के ऊपरी या सामने के भागों पर, रसातलम नीचे का छठा लोक, पातालम नीचे का सातवां लोक, पादतल तह पाँव के तलुओं में, इति इस प्रकार, लोकमय लोकों से पूर्ण, पुमान श्री भगवान। अनुवाद। हे पुत्र नारद, तुम मुझसे जान लो कि कुछ 14 लोकों में से 7 निम्न ग्रह मंडल अधोलोक है। इनमें पहला लोक अतल है, जो कटी में स्थित है। दूसरा लोक वितल जांघों में स्थित है। तीसरा लोक सुतल घुटनों में। चौथा लोक तलातल पिंडलियों में। पांचवा लोक महातल टखनों में। छठा लोक रसातल है,
जो पाँव के ऊपरी भाग में स्थित है, तथा सातवां लोक पाताल है, जो तलवों में स्थित है। इस प्रकार श्री भगवान का विराट रूप समस्त लोकों में पूर्ण है। तत्कट्यां चातलं क्लुप्तमुरुभ्यां वीतलं विभो, जानुभ्यां सुतलं शुद्धं जङ्घाभ्यां तु तलातलम्, महातलं तु गुल्फाभ्यां प्रपदाभ्यां रसातलं, पातालं पादतलत् इति लोकमयः पुमान्। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। आधुनिक साहसिक व्यक्ति, अंतरिक्ष यात्री श्रीमद् भागवतम से यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि अंतरिक्ष में 14 ग्रह मंडल है। इनकी स्थिति पृथ्वीलोक से परिगणित की जाती है, जिन्हें भूलोक कहा जाता है। भूलोक के ऊपर भूअरलोक है और सबसे ऊपरी लोक सत्यलोक है। ये 7 ऊर्ध्वलोक है। इसी प्रकार 7 अधोलोक है, जिनके नाम है अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल तथा पाताल। ये सभी लोक संपूर्ण ब्रह्मांड में बिखरे हुए हैं और इन ब्रह्मांड का क्षेत्रफल 200 करोड़ गुना 200 करोड़ वर्ग मील है। आधुनिक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से कुछ हजार मील दूरी तक ही यात्रा कर सकते हैं। अतएव आकाश में यात्रा करने का उनका प्रयास विस्तीर्ण सागर के तट पर बच्चे की खिलवाड़ जैसा है। चंद्रमा ऊर्ध्वलोकों के तीसरे स्तर पर स्थित है और श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में हम अपार भौतिक आकाश में बिखरे विभिन्न ग्रहों की दूरी जान सकते हैं। हमें जिस ब्रह्मांड में रखा गया है, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है और ये सभी भौतिक ब्रह्मांड उस आध्यात्मिक आकाश के एक नगण्य अंश को ही आच्छादित करते हैं। जैसे यहाँ सनातन ब्रह्मलोक कहा गया है, श्री भगवान श्रीमद् भगवद गीता के निम्नलिखित श्लोक 8.16 में बुद्धिमान मनुष्य को अत्यंत कृपापूर्वक अपने धाम वापस बुलाते हैं। आब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक सत्यलोक, जो शाश्वत ब्रह्मलोक के नीचे स्थित है और जिसका वर्णन ऊपर दिया गया है, वह तथा अन्य सारे लोक भौतिक है। इन भौतिक लोकों में किसी व्यक्ति का स्थान अब भी प्रकृति के नियमों अर्थात जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के अधीन है। किंतु जब मनुष्य सनातन ब्रह्मलोक के सनातन आकाश में प्रवेश करता है, जो ईश्वर का धाम है, तो उसे उपयुक्त भौतिक कष्टों से पूर्ण मुक्ति मिल जाती है। अतएव तर्कवादी दार्शनिकों, ज्ञानियों तथा योगियों द्वारा कल्पित मुक्ति तभी प्राप्त होती है जब मनुष्य श्री भगवान का भक्त बन जाता है। जो भगवत भक्त नहीं है, वह भगवत धाम में प्रविष्ट नहीं हो सकता। आध्यात्मिक स्थिति में सेवा वृत्ति की प्राप्ति द्वारा ही मनुष्य भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। अतएव तर्कवादी दार्शनिकों तथा योगियों को सर्वप्रथम भक्ति संप्रदाय की ओर आकृष्ट होना चाहिए, तभी वे वास्तव में मुक्ति लाभ कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माताजी सुंदर रूप से पठन किए। यद्यपि रोहिणी माताजी का टर्न थी, लेकिन माताजी का नेटवर्क माताजी को रोक दिया। तो ज्योत्सना माताजी ने सुंदर रूप से पढ़े हैं। यहाँ पे
भगवान का जो विराट रूप का जो अंश के बारे में बताया जा रहा है, तो आप लोग रट्टा मान लीजिए। पहले है सूतल। हाँ, क्या है पहला पहला मतलब भगवान का जो कोमर के नीचे जो उतर रहा है, नीचे की ओर चाहिए, हाँ? तो कहाँ से शुरू होता है? पहला है अतल, बीतल। आप लोग मतलब इसको रट्टा मार के रखिए। अतल, देन बीतल, देन सुतल। अतल, बीतल, सुतल, देन तलातल, देन महातल, देन रसातल, देन पाताल, है ना? ये छह है, एकदम कमर से नीचे तक। ये है विराट रूप का अंश। यद्यपि हमको प्रभुपाद जी ने जो व्याख्या दे रहा है यहाँ पे 14 लोगों का बताया गया है। जो मनुष्य जो भ्रमण करते हैं, ये जो हमारा जो सौर जगत है ना, ये जो सन के जो पेरिफेरी में है, ये ये जो विश्व का एक छोटा अंश है। हम दुनिया, जो भारत है, ये बहुत पृथ्वी का एक छोटा जाएगा है। और ये जो पृथ्वी है, ये सौर जगत का बहुत एक छोटा क्षुद्र जाएगा है ना। हम पृथ्वी से कहीं नहीं जा पाए अभी तक। चंद्रमा में भी गए तो भी डाउट लगा है। चंद्रमा सबसे नजदीकी जो जड़ जागतिक जो या सौर जगत का जो ग्रह प्लैनेट या जो भी बोलिए, नजदीक में सबसे ज्यादा नजदीक में पृथ्वी का है चंद्रमा। वहीं तक गया कि नहीं, उसमें डाउट पड़ा हुआ है। तो उसके बाहर जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है ना। तो ये बोलता है, प्रभुपाद जी ने बोलता है, ये जो मनुष्य जितना भी मशीन बनाया, मशीन से नहीं जा सकता है। यहाँ स्पिरिचुअल व्हीकल में बैठ के जाना होगा। हाँ, स्पिरिचुअल जर्नी करेगा तो दूसरा लोकों में सुगम यात्रा बोल के प्रभुपाद जी का एक ग्रंथ है, छोटा सा बुक मिलेगा आपको। इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट बोल के है ना। तो दूसरा प्लैनेट में जाने के लिए ये जो ग्रंथ बेचे थे प्रभुपाद जी, जबरदस्त वेस्टर्न में बेचे थे। क्योंकि उस टाइम पे वो 69 में नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कॉलिंस और एडवर्ड ऑल्ड्रिन तीनों ने चांद में जाने का एक जो प्रोग्राम अपोलो मिशन लगाया था, किसने? अमेरिका में ने। और वहां से कुछ रिकॉर्डिंग फेकॉर्डिंग करके लाया था ना, जो चांद में उतरा था बोल के सब कहानी बनाते हैं। इसमें तो काफी संशय है। लेकिन मनुष्य के अंदर काफी कौतूहल था उस टाइम पे, किसके बारे में, दूसरा ग्रह में कैसे जा सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने वो जो जो पुस्तक या मैगजीन जो लिखे थे, तो वो मैगजीन का नाम था इजी जर्नी टू अदर प्लेनेट। तो बहुत लोगों ने इसको खाया है कि वो अदर प्लेनेट में जाने के लिए प्रभुपाद जी बोला कोई खर्चा नहीं है, कोई आपको मशीन नहीं चाहिए, ऐसे ही चले जाओगे आप। तो सब लोगों ने वो में बहुत जबरदस्त इसका डिमांड लग गया। सब ने पढ़े, बहुत भक्त भी बने हैं उनको। पोपत जी एक ही चीज बोल रहे हैं, ये शरीर, आप जो मच्छी है, मच्छी का बॉडी अलग है, वो पानी में रह सकता है डूब के, है ना, जल में डूब के रह सकता है। मनुष्य नहीं रह सकता है क्योंकि उसका वस्त्र अलग है। तो हमारा जो वर्तमान शरीर है ना, या जो जड़ जागतिक जो चीजों से हम बने हैं, इसको द्वारा उस प्लेनेट में जाके हम फिट नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे फिट वहां पे। उसके लिए अलग प्रकार का शरीर चाहिए। इवन आप सुन के आश्चर्य हो जाएंगे, बोले सूर्य में भी, सूरज में भी प्राणी हो सकता है। कैसे? प्राणी का मतलब क्या है? जिसका प्राण है। प्राण का मतलब जिसका आत्मा है। और आत्मा किस में नष्ट नहीं होता? किसी भी चीज में नष्ट नहीं होता। चाहे भले ये न्यूक्लियर ब्लास्ट हो जाए, तब भी आत्मा का कुछ नहीं होगा। क्यों? आत्मा नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक ना चैन एवं क्लद्यंतव ना शिष्यति मारुतः। ना आग में जलेगा, ना अस्त्र से कटेगा। तो उसका कोई इच्छा ही नहीं है। तो क्यों नहीं सूरज में हो सकता है? उसका सिर्फ टेम्परेचर झेलने वाला शरीर चाहिए, है ना। तो हमें जो अलग 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 ग्रह लोग हैं, वहां तक हम लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं, नहीं पहुंच पाएंगे। प्रभुपाद जी ने बोलते हैं नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हमारा सीमित शक्ति है। जैसे साइंस क्या बोलता है, 7.2 माइल पर सेकेंड में कोई वेग से अगर कोई चीज को ऊपर की ओर फेंका जाए, तो जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति का बाहर चला जाता है। जिन्होंने साइंस पढ़े हैं वो थोड़ा बहुत जानते होंगे, मैं भी थोड़ा ही जानता हूँ, ज्यादा नहीं जानता हूँ। तो उसमें ये चीज है, 7.2 माइल पर सेकेंड में कोई भी चीज को अगर ऊपर फेंकते हैं आप, तो उसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, जो गुरुत्वाकर्षण का बाहर चले जाते हैं ना। लेकिन थोड़ा देर जाने के बाद अगर वो वापस आ जाते हैं, क्योंकि वो वेलोसिटी अगर अटेंड नहीं करे, अब आप पत्थर आकाश की ओर फेंकेंगे तो वापस आ जाता है। तो हम लोगों का जो कैपेसिटी है, वो ज्यादातर ब्रह्मलोक तक ही जा सकते हैं, उसके ऊपर कोई जा ही नहीं सकता।
ब्रह्मलोक तो की जा सकते हैं जो सकाम कर्मी है, जो पुण्य उत्पन्न करता है, जो कर्म बंधन में है। अरे वही श्लोका का यहाँ पे उल्लेख कर रहा है क्या? अब्रह्म भुवन लोका, ब्रह्मलोक से भुवन लोक से ब्रह्मलोक तक, अब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्ती न अर्जुन, पुनराय आवर्तित होता है, पुनरावर्ती न अर्जुन, मानुपेतु तो कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। इसका मतलब इसके वेलोसिटी यहाँ पे है और उसके नीचे तक है ब्रह्मलोक, तो ब्रह्मलोक तक हम जा सकते हैं, मैक्सिमम अचीवमेंट। और वहां जाने के लिए आपको इसके वेलोसिटी चाहिए, 7.2 माइल पर सेकेंड वाला चाहिए। इसका मतलब वहां पे आपको स्पिरिचुअल पावर चाहिए। इसका मतलब ये जो भौतिक जगत, ब्रह्मलोक तक भौतिक जगत है, इस जगत के बाहर जाने के लिए आपको, जैसे हम गुरुत्वाकर्षण के बाहर जाने के लिए 7.2 माइल पर सेकेंड आपको वेलोसिटी चाहिए, उसी प्रकार आपको ये जड़ जगत से बाहर जाने के लिए आपको स्पिरिचुअल व्हीकल चाहिए। स्पिरिचुअल व्हीकल चाहिए, वो भक्ति का मार्ग द्वारा आपको प्राप्त होगा। तो वही प्रभुपाद जी बार बार बोलने का कोशिश किए हैं कि इस जीवन में आप पूरा जीवन भर में जितना पैसा कमाओ, कमा के एक रॉकेट बनाओ, बना के अगर आपने कोई उच्च ग्रह में जाने चाहोगे तो नहीं जा सकते हो, क्योंकि इस शरीर द्वारा संभव नहीं है। तथापि कोई आध्यात्मिक जीवन में कोई प्रवेश करके आराम से वो जाएंगे, नया वस्त्र भी ले लेंगे। हैं, दूसरा ग्रह में जाएंगे या नया वस्त्र भी। अभी आप बोलेंगे कैसे पता चला पहुंचा कि नहीं? आपको कैसे पता चला कि चांद में मनुष्य उतरा है कि नहीं है? सभी कहानी पे ही चल रहा है ना। आपने देखे हैं उस आदमी को उतरते हुए? कोई वीडियो वीडियो दिखाया होगा, पता नहीं, वो शूटिंग भी हो सकते हैं, या कोई पुस्तक में पढ़े हैं। अगर वो पुस्तक को बिलीव कर रहा है तो भगवत गीता का क्यों नहीं बिलीव कर रहा है? आपने तो देखे नहीं, जाके देखे नहीं देखे। तो हम लोगों का क्या है, हम करंट चीजों में ज्यादा बिलीव करते हैं, सोचते हैं यही सही है और वो गलत है। ये हमारा स्वल्प बुद्धिता है, लैक ऑफ फारसाइटनेस है ना। तो इस प्रकार ये अध्याय का लास्ट श्लोका में हम पहुंच जाते हैं। तो बोलता है अगर कोई भगवान के पास जाना है तो सहज रास्ता है, भक्ति योग में आ जाओ। जितना भी दार्शनिक फिलोसोफर ज्ञानी है, बहुनाम जन्म नामांते ज्ञानवान मन प्रपद्यते वासुदेवो सर्वमितिर समाहत सुदुर्लभ। तो बहु ज्ञानी व्यक्ति बहुत बार जन्म लेते हैं, बहुत बार रिसर्च करके पूरा ज्ञान का सत्यानाश कर देते हैं। मतलब कुछ भी कर लेते हैं, डॉक्टरेट के ऊपर डॉक्टरेट, डॉक्टरेट के ऊपर डॉक्टरेट लगा ही देते हैं जन्म जन्मांतर में। बाद में पता चल जाता है कि भगवान जो वासुदेव सर्वमितिर स महत्व, इस प्रकार महत्व अति दुर्लभ। आप लोग जैसे महत्व अति दुर्लभ, अपना रंजना देवी दासी माता जी स्वयं डॉक्टरेट है। माता जी, आप भी बहुत रिसर्च किए हैं, पता नहीं कितना जन्म तक आपने रिसर्च किए हैं। रिसर्च करते करते अभी आपको पता चला कि वासुदेव सर्वमितिर, और इस प्रकार महान आत्मा बहुत दुर्लभ है। आप लोग जो, हम लोग 25-20 हम लोग जो जुड़े हुए हैं, कितना कितना मनुष्य के अंदर से बचा हुआ, मतलब सीडेड है हम लोग, कितने में से चुने हुए हैं। तो मनुष्य नाम सहस्रेषु क्वश्चिन जतति सिद्धये, जतति मापि सिद्ध नाम क्वश्चिन मान व्यक्ति तत्तत हो। तो बोलता हजार हजार मनुष्य के अंदर से कोई एक भगवान को जानने का प्रयास करेंगे, और इस प्रकार हजार हजार मनुष्यों के अंदर से कोई एक भगवान को तत्वगत रूप से जान पाएंगे। कौन? जो इच्छा प्रकाश करते हैं या चेष्टा करते हैं। तो जब भगवान को तत्वगत रूप से जान लिया तो उसको क्या होगा? नेक्स्ट फॉर्मूला लग जाएगा 4.9, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्ततः तक्ता देहं पुनर्जन्मो नैति मामेति सहर्जुना। तो ब्रह्मलोक के ऊपर भी जो है वैकुंठ धाम है, वहां जाने के लिए जो इसके वेलोसिटी चाहिए वो अचीव कर लेगा कौन? जब हमने 6 रास्ता बताया, रोज डिस्कस करते रहते हैं हम लोग, जो भगवान ये धराधाम से बाहर निकालने के लिए जो तरीका बताया है, 6 हमने नोट करके रखा। पहले 4 था और 2 जोड़ दिए। एक है 4.9, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्ततः तक्ता देहं पुनर्जन्मो नैति मामेति सहर्जुन। दोबारा उसको ये धराधाम में आना नहीं है, कोई मनुष्य शरीर धारण नहीं करना है। जो भगवान के बारे में जान गया तत्वगत रूप से, क्या क्या जाना भगवान का? जन्म और भगवान का कर्म, ये अति दिव्य है। जो जान लिया उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, ये गया ज्ञान योग का जाएगा। अंत काले च मामेव शरण मुक्त कलेवरम जो प्रयाति समद भावम याति नस्तत्र संशय। जो अंत काल में भगवान के शरण कर लेगा वो भी जन्म मृत्यु का चक्र से बाहर हो जाएगा, है ना। उसके बाद 9 में बोला क्या? भगवान क्या बोला? मन मना भाव मद भक्त मद्दाजी माम नमस्कुरु मामेव यशोची
युक्त इव आत्मनां मत परायण। हमें मेरा मुझे मन चित्त मन लगा के मेरा भक्ति पूजा करो, मेरे को नमस्कार करो, मेरा भक्ति करो, आप मेरा पास आओगे, इसमें कोई संशय नहीं है, है ना। और भगवान ने 11 का 55 में क्या बोला? मत कर्म कित मत परमो मद भक्त संग वर्जितो निरावैर सर्वभूतेषु सहज मामेति पांडव। तो मेरे लिए काम करो, मेरे को जीवन का चरम लक्ष्य बनाओ, मेरा भक्त बनो, और संग वर्जित हो मतलब आप भौतिक संग त्याग करो। और क्या करना है? आप समस्त भूत समस्त जीव के प्रति समभावा संपन्न हो। किसी को बैरी भाव नहीं होना चाहिए, किसी को शत्रु नहीं सोचना चाहिए, तो वो भी मेरा पास आ जाएगा। अंत में भगवान क्या बोलते हैं? जो इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु अभिदास्यति भक्ति मयि परम कित्ता मामे वैष्यति असंशय। भगवान बोलते हैं, जो ये परम ज्ञान मेरा भक्त के बीच में बांटते रहेगा, वो मेरे पास अवश्य आएगा, और इसमें कोई डाउट नहीं है। फाइनली भगवान बोलते हैं, नाच तस्माद मनुष्य क्वेश्चन में प्रियो की तम भविता नाच तस्मादन्न प्रियोतरो भुवि। भगवान बोलता है, उस आदमी से प्रियो मेरा दुनिया में कोई नहीं है, ना था ना कोई होगा। किससे? किससे प्रिय नहीं होगा भगवान का? उससे प्रिय भगवान का कोई हो ही नहीं सकता। किस व्यक्ति का बात कर रहा है? जो इदम परमम गुह्यम मद भक्ति शोभिदास्यति, जो ये परम ज्ञान अपना भक्त के बीच में भगवान का ये ज्ञान बांटता है, उससे ज्यादा प्यारा व्यक्ति भगवान के पास कोई नहीं है। तो भगवान का फेवरेट व्यक्ति कौन है? जो भगवान का ज्ञान दूसरे को प्रदान करते हैं। तो ज्ञान देने के पहले क्या करना होगा? चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला? भारत भूमिते जन्म हुइलो जार जन्मो सार्थक करी करो परोपकार। बोला भारत भूमि में जिसका जन्म हो गया उसको क्या करना है? जन्मो सार्थक करी, पहले खुद रियलाइज्ड बनो, खुद ज्ञान अर्जन करो, उसके बाद दूसरे को मदद करो। तो हम लोगों को अगर लास्ट वाला पोर्शन लेना है, भगवान का अति प्यारा बनना है, तो क्या करना है? भगवान को ये ज्ञान दूसरे तक पहुंचाना है ना। पहुंचाने के पहले क्या करने बोले चैतन्य महाप्रभु? जन्मों सार्थक करी करो परोपकार। पहले खुद का जीवन में सार्थक करना है, करने के बाद दूसरे को मदद करना है। इसका मतलब हमारा अंदर एक ज्ञान आना चाहिए और इसका इम्प्लीमेंट उपलब्धि होना चाहिए, मतलब रियलाइजेशन होना चाहिए। उसके बाद दूसरे को हम इसका ज्ञान ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। तो ये था हमारा ये श्लोका का। नेक्स्ट श्लोका में क्या है? लास्ट वाला श्लोका में इसे इसमें कौन पठन करेंगे? कृष्णा प्रिया देवीदासी माता जी, आप पठन कीजिए। आपके पास तो नेट होगा ना? रोहिणी माता जी के पास तो नेट दुर्बल है, आपका नेट तो ठीक होंगे शायद, एक जगह पे ना हो तो एक जगह पे हो तो। बोलिए माता ओम जी। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भूर्लोकः कल्पितः पद्माभ्यां भूवर्लोकस्य नाभितः स्वर्लोकः कल्पितो मूर्धना इति वा लोककल्पना। भूर् भूर्लोकः कल्पितः पद्माभ्यां भूवर्लोकस्य नाभितः स्वर्लोकः कल्पितो मूर्धना इति वा लोककल्पना। शब्दार्थ अनुवादम तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद जी की जय। भूर्लोक पाताल से लेकर पृथ्वी तक के समग्र ग्रह मंडल। कल्पितः कल्पना पर आधारित। पद्भ्याम पांवों पर स्थित। भूर्लोक भूर्लोक अस्य शिव भगवान के विश्वरूप की। नाभितः नाभि से। स्वर्लोक स्वर्गलोक से प्रारंभ होने वाले ऊर्ध्वलोक। कल्पितः कल्पना किए गए। मूर्धना वक्षस्थल से लेकर सिर तक। इति इस प्रकार। वा अथवा। लोक लोक कल्पना कल्पना। अनुवाद अन्य लोग संपूर्ण लोकों को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इनके नाम हैं परम पुरुष के पांवों पर अधोलोक पृथ्वी तक, नाभि पर मध्यलोक तथा वक्ष स्थल से सिर तक ऊर्ध्वलोक स्वर्गलोक स्वर्लोक। भूर्लोकः कल्पितः पद्माभ्यां भूर्लोकस्य नाभितः स्वर्लोकः कल्पितो भूर्मूर्धना इति वा लोककल्पना।
भूर्लोकः कल्पितः पद्माभ्यां भूर्लोकस्य नाभिता सर्लोकः कल्पितो मूर्धना इति वा लोककल्पना। तात्पर्य, यहाँ पर संपूर्ण लोकों के 3 विभागों का उल्लेख हुआ है। कुछ लोग लोकों की संख्या 14 मानते हैं। यहाँ इसकी भी व्याख्या हुई है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत समस्त कारणों के कारण नामक 5वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा हरे हरि कृष्णा। बोल, हरि बोल। तो हम लोग विराट रूप के भगवान का विभिन्न अंश के साथ हमने 14 लोकों का हमने यहाँ पे ज्ञान प्राप्त किए हैं। और भगवान का कमर, जो कमर है ना, उसके नीचे वाला अंश से अधोलोक होता है, और ऊर्ध्वलोक होता है वक्ष के ऊपर से, है ना। और नाभि जो है भूलोक है, मतलब सेंटर है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अतल, बीतल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, है ना। ये थोड़ा याद रखिए, 7 लोक जो एकदम पाताल जो है एकदम नीचे तक चला जाता है। और ऊपर क्या है? स्वर्गलोक है, जनलोक है, महालोक है, तपोलोक है, और क्या है? स्वर्गलोक, महालोक, तपलोक, जनलोक, और एक कुछ मिस कर रहा हूँ, और एक तो यही है हमारा 5 नंबर अध्याय। तो लगभग हमारी हम लोगों को थोड़ा सा पता चला, हाँ, जो किस प्रकार है ना। तो ये विराट रूप के ऊपर, एक्चुअली विराट रूप हम लोगों को जो बताया है, ये थोड़ा आप मन में भी कल्पना हो कि जो कमल का नाभि पद्म से अगर भगवान वहां से उत्पन्न होता है ब्रह्मा जी, तो जो कमल का जो डंडी है ना, उसका क्रॉस सेक्शन में ये 14 लेवल है ना। क्योंकि नाभि को भगवान का जो सेंटर पॉइंट माना है, और जहां से वो अपना उत्पन्न भी हुआ है। तो जो नाभि तक जो पहुंच रहा है वहां एकदम पाताल है ना। और ऊपर वाला जो ब्रह्मा जी जहां बैठे हैं वो है ब्रह्मलोक है। और उसके ऊपर है कौन? वैकुंठ लोक है उसके ऊपर। लेकिन वहां से जाना मुश्किल है, कोई सीढ़ी नहीं है वहां से, है ना। तो इसके लिए सीढ़ी वही भगवान का भक्त ही जा सकते हैं, जो भगवान का गाड़ी में बैठ के जाएंगे। तो ये यहाँ पे हम लोगों का 6 नंबर अध्याय में प्रवेश करेंगे। तो क्या आज इच्छा है आप लोगों का 6 नंबर में प्रवेश करने का? हरे कृष्णा। तो जी थोड़ा सा प्रभु जी हरे प्रवेश करें। कृष्णा। मेरा तो लेट ही हो जाता है प्रभु जी। हो जाता है ना लेट, हाँ हाँ, रात हाँ, की। हाँ देख बारह लीजिए। हाँ, बारह और बज आपको भी, जाएंगे। आपका भी 2 क्लास हो जाती होगी प्रभु जी, पता नहीं। नहीं नहीं, बारह 2 क्लासें बारह हो जाती है बजेंगे आपकी मेरे। भी। चलिए चलिए। ये तो चल रात के 12 हाँ, बज हो गए हैं जाता है। प्रभु जी मेरे तो। होगा। हाँ, हाँ तो फिर हाँ जी। तो हाँ हाँ। हरे कल शुरू कृष्ण। करेंगे। हाँ, कल तो सैटरडे होगा। कल देखते हैं, कल तो बस कल सैटरडे है ना। हाँ जी। कल हाँ, तो उनका वो क्लास तो चलेगा ही, भक्ति भिक्षा का। अगर उसमें लास्ट में ज्वाइन करने चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए, देखेंगे 2 श्लोक का पढ़ने के लिए आधा घंटा के लिए हाँ, करेंगे। तभी कर घंटा लेंगे। करेंगे। 8:30 बजे तक हम लोग खत्म करेंगे हर दिन ना, यही प्रयास करता हाँ हूँ। जी। वहां पे अगर थोड़ा सा 6:45 पे 6:20 में भी ज्वाइन कर लेना, तो 7:20 तक खत्म कर ही सकते हैं। ठीक है थोड़ा सा ठीक है। वहां पे एनर्जी पाने में तकलीफ हो रहा है, लेकिन कल सैटरडे है, हाफ डे होगा, सब तो ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, यहीं पे विराम लेते हैं। मैं बहुत मतलब ये लग रहा है आज आप लोगों को ज्यादा देर तक मैंने अपेक्षा कराया, जो आप लोगों को इंतजार करना पड़ा, है ना। तो कल देखते हैं, कल अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं तो कर लेंगे छोटा करके, है ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद इतना प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा।